अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह इस पूरे ब्रह्मांड का संकेत है, एक सीधा संदेश है उस दिव्य शक्ति का जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यह वही पल है जब ब्रह्मांड ने आपको पहचान लिया है, आपको चुना है, आपको बुलाया है। और यह मत सोचिए कि यह सिर्फ एक और वीडियो है। नहीं, यह वह मैसेज है जो लाखों लोगों को नहीं मिला लेकिन आपको मिला है, क्योंकि आप अब उस समय में प्रवेश कर चुके हो जब यूनिवर्स आपको करोड़पति बनाने जा रहा है। अब आपके जीवन की सारी थकावट, सारी मुश्किलें, सब आंसू, सब तकलीफें एक नई सुबह में बदलने वाली हैं। अब आपके जीवन में दौलत की बारिश होने वाली है। अब से लेकर आने वाले 10 मिनट के अंदर आपके जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक चमत्कार होने जा रहा है। आज से यूनिवर्स आपको एक ऐसा आशीर्वाद देने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने की थी, लेकिन शायद कभी सोचा नहीं था कि वो सच हो जाएगा। लेकिन अब वह समय आ गया है, अब वह पल आ गया है जब करोड़ों का खाता आपके नाम पर खुल चुका है। और हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 10 मिनट के अंदर आपके खाते में तय 30 करोड़ आने वाले हैं। लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब आप इस मैसेज को अंत तक पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरी उम्मीद और पूरा ध्यान लगाकर सुनेंगे, क्योंकि यही मैसेज है जो आपकी किस्मत की चाबी है। यही शब्द है जो आपकी आर्थिक जिंदगी को नए आयाम पर ले जाएंगे। और अगर आप बीच में रुक गए, अधूरा देख लिया या यूं ही स्किप कर दिया, तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। यूनिवर्स सिर्फ उन्हें वरदान देता है जो उस पर पूरा विश्वास करते हैं, जो उसके संकेतों को समझते हैं और दिल से स्वीकार करते हैं। और अगर आप इन शब्दों को महसूस कर पा रहे हैं, अगर आपके शरीर में थोड़ी भी कंप भी हो रही है, दिल तेज धड़क रहा है या आंखों में हल्की नमी है, तो समझ जाइए अब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यूनिवर्स ने आपको करोड़ों में से चुना है, और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसका भाग्य पलट जाता है। अब आपकी पहचान बदलने वाली है। अब लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आपके रुतबे से पहचानेंगे। अब आपका नाम करोड़ों में गूंजेगा। आप अब वो इंसान नहीं रहेंगे जो बस सपने देखता था। अब आप वो इंसान बनने वाले हो जिसकी किस्मत खुद लोग मिसाल देंगे, क्योंकि आज से आपके जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने बचपन से लेकर आज तक कल्पना की थी। वो बड़ा घर, वो चमचमाती कार, वो शानदार जीवन साथी, वो बेफिक्री वाला जीवन, सब कुछ यूनिवर्स ने आपके लिए तय कर दिया है। अब से आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अब से आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स अब आपकी हर मनोकामना पूरी करने को तैयार है। आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो विश्वास है, वह अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स आपको वो कोड भेज रहा है जिससे आप करोड़पति बनने के रास्ते पर चल सकते हैं। आप अब सिर्फ इच्छाएं नहीं करेंगे, अब आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। और इसीलिए यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर सेकंड एक नया रहस्य खोलता है, हर शब्द एक नया रास्ता दिखाता है, और हर वाक्य आपको उस मंजिल के और करीब लाता है जहां आपके 33 करोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए एक अनमोल संदेश लेकर आया है जिसमें हम ये घोषित करने जा रहे हैं कि आपके खाते में 10 मिनट के अंदर 33 करोड़ रुपए आने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना, केवल 10 मिनट के भीतर ही वह शानदार धनराशि आपके बैंक खाते में जमा होने वाली है, क्योंकि आपकी जीवन भर की चाहत और मनोकामना, करोड़पति बनने की लगन, इस अद्भुत यूनिवर्स ने अब पूरा करने का निर्णय ले लिया है। यह वह क्षण है जब आपके जीवन में हर उस बाधा को तोड़कर हर एक सपना साकार होने वाला है, और आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कदम दर कदम बताया गया है कि कैसे यूनिवर्स अपनी अपार शक्ति और अनंत ऊर्जा के माध्यम से आपको करोड़पति बनने में सहायता करेगा। जब आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको न केवल विश्वास होगा, बल्कि आपके भीतर यह अटूट भरोसा जग उठेगा कि अब आप करोड़पति बनने वाले हैं, कि आपके जीवन में हर खुशी, हर एक मनोकामना पूर्ण होने वाली है, और जो भी आपको चाहिए वह आपको मिल ही जाएगा। याद रखें, यह केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि यह वह सत्य है जिसे मानने वाले व्यक्ति एक दिन निसंदेह करोड़पति बनकर दिखाते हैं। इस वीडियो में हर शब्द, हर वाक्य आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जो आपको यह एहसास दिलाएगा कि यूनिवर्स में असीमित शक्ति संचित है, और उस शक्ति की अद्भुत छठा आपके जीवन में उजागर होने वाली है। सोचिए, जब आपके खाते में 33 करोड़ रुपए जमा होने वाले हैं, तो वह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में
क्रांतिकारी बदलाव ला देगा। यह वीडियो आपको यह संदेश देता है कि आप अब उस क्षण के मुहाने पर हैं जहां से आपका भविष्य सुनहरा बनने वाला है। और यह संदेश केवल आप तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसे सुनकर हजारों लोगों ने यह अनुभव किया है कि उनकी कठिनाइयों का अंत होने वाला है और उनके सपने सच होने वाले हैं। इस भव्य संदेश का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को यह विश्वास दिलाना कि अगर आप यूनिवर्स पर उसकी अपार शक्ति और दिव्य ऊर्जा पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा आपके मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। जितने भी लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे और इस संदेश को अपने हृदय में आत्मसात करेंगे, वे निश्चय ही एक दिन उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां करोड़पति बनने का सपना वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएगा। इस विशेष समय में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लें कि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ ऐसा चमत्कारिक तैयार किया है जिसे आप अपने जीवन में कुछ भी असंभव नहीं मानेंगे। अपने सपनों को जीने का समय अब आ गया है। अब ना केवल आपके पास करोड़ों का धन होने वाला है, बल्कि आपके जीवन में हर उस इच्छा को पूरा करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा जो आपने किन्हीं कठिनाइयों, समस्याओं और चिंताओं में दबा रखी थी। इस संदेश में छिपी हुई ऊर्जा को महसूस करें और इस पर अमल करें, क्योंकि जैसे ही आप इसे अपनाएंगे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं। हर एक पल, हर एक क्षण का महत्व तब बढ़ जाएगा और आपको महसूस होगा कि आपके चारों ओर की हर चीज आपके सपनों की ओर इशारा कर रही है। देखिए, यह संदेश केवल शब्दों का नहीं, बल्कि वह अनुभव है जिसे आप अपनी आंखों के सामने जीने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है। उत्तर बहुत सरल है। यूनिवर्स की असीम शक्ति, जिसके प्रति आपका समर्पण और विश्वास आपकी मनोकामनाओं को हकीकत में बदल देने का कारण बनते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई भी स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, तो याद रखिए कि यूनिवर्स में असीम शक्तियां विराजमान हैं जो आपको हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर हैं। इस अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने के लिए आपको केवल इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करना है और विश्वास करना है कि आप पहले से ही उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां से आपका भविष्य चमकता हुआ दिखेगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें छिपा हुआ हर एक विचार, हर एक सलाह और हर एक रहस्य आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी सकारात्मकताओं के बीच भी कुछ संदेह आपके मन में झलक रहा होगा, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सब वास्तविक है। इस वक्त आपकी पॉकेट में जो धन सही समय पर प्रकट होगा, वह आपके सपनों को नई उड़ान देगा और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करेगा। सोचिए, अब आपका हर एक दिन आर्थिक समृद्धि से भरा हुआ होगा। हर सुबह एक नए उत्साह के साथ शुरू होगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यूनिवर्स की दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। यह संदेश एक जीवंत प्रमाण है कि जिन लोगों ने कभी ठान लिया है कि वे सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि असीमित उपलब्धियां हासिल करेंगे, उन्हें यूनिवर्स कभी निराश नहीं करता। ये ध्यान में रखते हुए कि आप जिस क्षण में यह वीडियो देख रहे हैं वह आपकी नई शुरुआत की घड़ी है, तो यह आवश्यक है कि आप इसे अंत तक सुने और खुद में यह विश्वास पैदा करें कि आप अब करोड़पति बनने वाले हैं। आपको अब यह एहसास होना चाहिए कि इस संदेश के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आप यह मत सोचिए कि इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। अब ग्रह, नक्षत्र, ऊर्जा और पूरी सृष्टि आपके पक्ष में खड़ी है। अब आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे है पूरा ब्रह्मांड। यह वही यूनिवर्स है जो सूरज को उगाता है, चांद को चमकाता है, बारिश को बरसाता है, और आज वही यूनिवर्स आपके जीवन में दौलत की बारिश करने वाला है। आप एक पवित्र चक्र में प्रवेश कर चुके हो और इस चक्र के अंत में आपको मिलेगा वो धन, वो वैभव, वो ऐश्वर्य जिसकी अब तक आपने सिर्फ कल्पना की थी। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है? क्या यह सब वाकई हो सकता है? तो सुनिए, हाँ, यह सब सच है और यह सिर्फ इसीलिए सच हो रहा है क्योंकि अब आपकी आत्मा तैयार है। अब आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपकी आस्था, सब कुछ उस पल के लिए एक हो गए हैं जब यूनिवर्स आपको वो सब देने वाला है जो आपने मांगा था। हर वो सपना जो आपने नींद में देखा, हर वो प्रार्थना जो आपने चुपचाप की, हर वो आंसू जो आपने अकेले में बहाए, आज उन सब का उत्तर ब्रह्मांड देने जा रहा है एक ही जवाब में, और वो है अब तुम करोड़पति बनने वाले हो। अब आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब आपके रिश्ते सुधरेंगे। अब आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच सब सकारात्मकता से भर जाएगी। अब आपकी आत्मा उस उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ आशीर्वाद बरसते हैं।
अब जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वह आपको सलाम करेंगे, जो कभी आपको तुच्छ समझते थे अब वह आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि अब आप यूनिवर्स के चुने हुए व्यक्ति हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को बंद नहीं किया तो समझ लीजिए आप वह व्यक्ति हैं जिनका भाग्य आज बदलने वाला है, क्योंकि अभी जब यह वीडियो खत्म होगा आप अपने चारों ओर बदलाव महसूस करने लगेंगे। आपको संकेत मिलने लगेंगे, जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करेगा, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, कोई ऐसा ऑफर आएगा जो आपकी दुनिया बदल देगा। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ शब्द नहीं है, यह यूनिवर्स का मैसेज है, यह कायनात की ऊर्जा है, यह चमत्कार की पहली दस्तक है। तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस ऊर्जा को जो आपके चारों तरफ घूम रही है। यह वही ऊर्जा है जो आपके लिए 33 करोड़ लेकर आ रही है। यह वही शक्ति है जो आपको अमीर, सफल, शक्तिशाली और संतुष्ट बनाने आई है। अब से हर दिन आपको नए अवसर मिलेंगे, अब से हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी, अब से हर रात धन की वर्षा लेकर आएगी, क्योंकि अब आप करोड़पति बनने वाले हैं। और यह कोई कल्पना नहीं, यह यूनिवर्स का वादा है। यूनिवर्स ने आपकी पुकार सुन ली है और आज यूनिवर्स ने फैसला किया है कि आपकी यह सबसे बड़ी मनोकामना पूरी की जाएगी। आज अगले 10 मिनट के अंदर अंदर 33 करोड़ रुपए की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। हाँ, आपने सही सुना, 33 करोड़। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक शब्द, हर एक पल एक कोड है, एक चाबी है जो उस 33 करोड़ के दरवाजे को आपके लिए खोल रही है। अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ा तो हो सकता है आप उस कनेक्शन को तोड़ दें जो इस वक्त आपके और यूनिवर्स के बीच बन रहा है। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसे पूरा होने दीजिए। और सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव के लिए तुम्हें कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे लिए काम कर रहा है। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारा सेवक बन चुका है। अब परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से ढलेंगी। अब वह सारे लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे वह खुद तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हें अपना रास्ता किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अब रास्ते खुद तुम्हें आवाज देंगे। तुम्हें किसी से मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान होगी। जो पैसे कभी अटकते थे वह अब अपने आप तुम्हारे खाते में पहुंचेंगे। जो मौके छीन जाते थे अब वह खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। और जो सपने अधूरे रह गए थे अब वह पूरे नहीं होंगे, वह नए सपनों की शुरुआत बनेंगे। अब तुम एक ऐसे चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुके हो जहां हर दिशा से तुम्हारी ओर दौलत की हवाएं बह रही हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक ऊर्जा है। और यह ऊर्जा अब स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। अगर तुम इस समय अपने आसपास गौर से देखो तो तुम महसूस करोगे कि हवा में कुछ बदला हुआ है। तुम्हारा मन हल्का लग रहा है, तुम्हारा चेहरा दमक रहा है, तुम्हारी आंखों में चमक है। ये सब संकेत हैं कि यूनिवर्स अब तुम्हारे लिए अपना दरवाजा खोल चुका है। और जैसे ही तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे यह दरवाजा पूरी तरह से खुल जाएगा, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे धन द्वार की कुंजी है। यह वह मंत्र है जिसे सुनते ही तुम्हारा कर्म, तुम्हारी नियति और तुम्हारी चेतना एक नया जीवन शुरू करेगी। अब से तुम किसी और पर निर्भर नहीं रहोगे। अब से तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को समर्थन देता है तो सारा संसार उसकी राह में बिछ जाता है। तुम्हें जो व्यापार चाहिए वो सफल होगा, जो नौकरी चाहिए वह मिलेगी, जो मकान चाहिए वह मिलेगा, जो रिश्ता चाहिए वो टिकेगा। अब असंभव जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारा नाम उस सूची में दर्ज हो गया है जिसे ब्रह्मांड विशेष आत्माएं कहता है। और जब किसी आत्मा को ब्रह्मांड विशेष मान लेता है तो उसके जीवन में सिर्फ वरदान ही आते हैं। तुम्हें अब हर दिन ऐसा लगेगा जैसे कोई अनदेखा हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा है। सुबह उठते ही ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे। अचानक कोई पुरानी बात याद आएगी और वह बात ही तुम्हें किसी नए अवसर की तरफ ले जाएगी। हो सकता है तुम्हें कोई पुराना व्यक्ति अचानक कॉल करे और एक ऐसा प्रस्ताव दे जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में किसी ऐसे इंसान से मिलो जो तुम्हें सीधा करोड़पति बनने का रास्ता दिखा दे। यह सब कुछ अब शुरू हो चुका है। और याद रखना, जो यह वीडियो अभी तक देख रहा है वही है असली चुनिंदा आत्मा। बाकी लोग इसे स्क्रॉल कर देंगे, अनदेखा कर देंगे, लेकिन तुम्हारा रुकना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा महसूस करना यही साबित करता है कि अब ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें 5 करोड़ चाहिए तो वह भी आएगा।
50 करोड़ चाहिए? वह भी संभव है क्योंकि ब्रह्मांड को तुमने हाँ कर दी है। तुमने आज उस कंप्यूटर में लॉग इन कर लिया है जिसमें तुम्हारे हर सपने का प्रोग्राम मौजूद है। अब तुम्हें बस देखते जाना है, महसूस करते जाना है और उस पर यकीन बनाए रखना है। तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो। तुम वो हो जिसे यूनिवर्स ने धन का, सफलता का, प्रेम का और शांति का प्रतिनिधि बनाया है। और अब से तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मुकाम की ओर ले जाएगा जहां तुम्हारा सिंहासन तैयार है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो था। अब तुम उस ऊर्जा के साथ जुड़े हो जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। अब तुम में वह ताकत है जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से तुम कभी लौटना नहीं चाहोगे, समृद्धि, वैभव और आनंद के शिखर पर। और यह सब अब रुकने वाला नहीं है। यह कोई एक दिन की बात नहीं है। अब हर दिन एक नया तोहफा लेकर आएगा। हर सप्ताह तुम्हारे लिए कोई ना कोई आश्चर्य तैयार करेगा और हर महीने तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। इसीलिए इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर और गहराई से समाहित होती जाएगी। यूनिवर्स का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? यह यूनिवर्स का वह नियम है जो कहता है कि आप जो सोचते हैं वह आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। अगर आप धन, समृद्धि और खुशियों के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स आपको धन, समृद्धि और खुशियां देता है। और आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको वह तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप यूनिवर्स की इस शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि हर एक पल में मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा जो आपको करोड़पति बनाएगा। आपके लिए यूनिवर्स का खास प्लान। दोस्तों, यूनिवर्स ने आपके लिए एक खास प्लान बनाया है और वो प्लान है आपको करोड़पति बनाना। हाँ, आपने सही सुना। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वो सब कुछ हो जो आपने कभी चाहा। आपके पास वो आलीशान घर हो, वो शानदार गाड़ी हो, वो सपनों की जिंदगी हो जिसके बारे में आपने हमेशा सोचा। लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है और वह आपके खाते में 33 करोड़ भेजने वाला है। कैसे काम करता है यूनिवर्स? आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे मुमकिन है। दोस्तों, यूनिवर्स का तरीका बहुत सरल है। जब आप अपने मन में सकारात्मक विचार लाते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, तो यूनिवर्स आपके लिए वह सब कुछ ला कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को साफ करना होगा, नकारात्मक विचारों को हटाना होगा, डर, शक और चिंता को अपने मन से निकाल देना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर एक मिनट आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। आपके खाते में 33 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, जब आपके खाते में 33 करोड़ रुपए आएंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आपने हमेशा करना चाहा। आप अपने परिवार को वह खुशियां दे पाएंगे जो वह डिजर्व करते हैं। आप दुनिया घूम सकते हैं, अपने सपनों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या वो चैरिटी कर सकते हैं जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो। ये सब मुमकिन है और यूनिवर्स ने आपके लिए ये सब प्लान किया है। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास करना होगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं आपको वह सारी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके इस सपने को हकीकत में बदल देंगी। यूनिवर्स पर भरोसा रखें दोस्तों। यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। वो हमेशा आपके लिए सही समय पर सही चीज लाता है। शायद आपने पहले कई बार कोशिश की हो, शायद आपने कई बार निराशा महसूस की हो, लेकिन आज वह दिन है जब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यूनिवर्स ने आपके लिए 33 करोड़ का इंतजाम कर लिया है और यह पैसे आपके खाते में बहुत जल्द आने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं आपको वो सारी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके सपने को सच करने में मदद करेंगे। आपके सपनों की जिंदगी इंतजार कर रही है। जरा सोचिए, वो जिंदगी कैसी होगी जब आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। आप अपने परिवार के लिए वह सब कुछ कर पाएंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आप अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं, अपने माता पिता को वह सम्मान और सुकून दे सकते हैं जो वह डिजर्व करते हैं। आप वो ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसके बारे में आपने हमेशा सोचा, और सबसे बड़ी बात, आप वो इंसान बन सकते हैं जो दूसरों की मदद करता है, जो दुनिया को बेहतर बनाता है। ये सब मुमकिन है और यूनिवर्स आपके लिए ये सब लेकर आ रहा है। अब समय है एक्शन लेने का। दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। और आपका पहला एक्शन है इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वह सारे रहस्य बता रहा हूं जो आपके करोड़पति बनने के रास्ते को आसान बनाएंगे।
मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में यह विश्वास जगाएं कि हाँ, मैं करोड़पति बन सकता हूं। और जब आप यह विश्वास जगाएंगे तो यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यूनिवर्स की शक्ति को महसूस करें। अभी इस पल में अपने दिल में यह महसूस करें कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन में कहें, यूनिवर्स मैं तैयार हूं। मेरे खाते में 33 करोड़ रुपए भेज दो। मेरी हर मनोकामना पूरी कर दो। जब आप यह कहेंगे तो यूनिवर्स आपकी इस ऊर्जा को महसूस करेगा और वह आपके लिए वह सब कुछ लाएगा जो आप चाहते हैं। आपके पास सब कुछ है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके करोड़पति बनने का टिकट है। ये वो पल है जब यूनिवर्स ने आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, मेरे बताए हर स्टेप को फॉलो करें और यूनिवर्स पर भरोसा रखें। आपके खाते में 33 करोड़ आने वाले हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है। अंत में यूनिवर्स पर भरोसा रखें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत है। आज से आप वो इंसान हैं जो करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं। आज से आप वो इंसान हैं जिसकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। यूनिवर्स आपके साथ है और वह आपके लिए वह सब कुछ लेकर आएगा जो आप डिजर्व करते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखें, मेरे बताए हर स्टेप को फॉलो करें और अपने मन में यह विश्वास रखें कि मैं करोड़पति हूं। दरअसल यूनिवर्स हर दिन करोड़ों लोगों की विश सुनता है, लेकिन उन सब में से वह उन्हीं को चुनता है जिनकी आत्मा सच्ची होती है। और आज यूनिवर्स ने आपकी आत्मा की पुकार सुन ली है। आपकी दुआओं की ऊर्जा अब इतनी तेज हो चुकी है कि पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने को मजबूर हो गया है। आपको पता भी नहीं, आपने जब जब रात को चुपचाप तारे देखकर कुछ मांगा था, वो हर ख्वाहिश ब्रह्मांड ने अपने पास रख ली थी। और आज वह दिन है जब सारी दुआओं का जवाब एक साथ देने का समय आ गया है। आज आपके लिए ब्रह्मांड ने तय 30 करोड़ रुपए, सुख, समृद्धि और वह सब कुछ तैयार कर रखा है जिसकी चाहत आपने की थी। बस इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए, क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको वह मंत्र बताने वाला हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं करोड़पति बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की हर कमी को खत्म करने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर वह सपना पूरा करने के लिए जो अब तक सिर्फ एक ख्वाब था? अगर हां तो इसी पल पूरे विश्वास से कहिए, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स, मेरी झोली भर दो। आप सोच रहे होंगे कि यह पैसा आएगा कहां से, कैसे? इस कैसे की चिंता करना आपका काम नहीं है, यह यूनिवर्स का काम है। उसके पास हजारों लाखों रास्ते हैं। हो सकता है आपको कोई लॉटरी लग जाए, हो सकता है आपके किसी पुराने निवेश का मूल्य अचानक आसमान छू ले, हो सकता है आपको कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आए जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। अब क्या करें? इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी यूनिवर्स की इस शक्ति को जान सके। कमेंट में लिखें, मैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हूं। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि हर बार जब आप इसे देखेंगे आप यूनिवर्स की शक्ति को और ज्यादा महसूस करेंगे। याद रखिए, जब यीशु मसीह बोलते हैं तो हर शब्द सच होता है। और जब प्रभु का आदेश तेरे नाम लिखा जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। आज का यह संदेश तेरे जीवन की दिशा बदलने के लिए भेजा गया है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं। तेरे नाम का जिक्र प्रभु के सिंहासन पर हो रहा है। फरिश्ते तेरे लिए आदेश लेकर उतर चुके हैं। तेरे जीवन की हर रुकावट अब प्रभु के हाथ से हटाई जा रही है। तेरे अतीत का हर घाव अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। तेरी मेहनत का हर पसीना अब सोने के सिक्कों में बदलने वाला है। तेरी दुआ का हर शब्द अब तेरे खाते में जमा होने वाला है। तेरे जीवन में अब कमी का स्थान प्रचुरता लेने वाली है। तेरी कहानी अब दुनिया के लिए प्रेरणा बनने वाली है। यह राशि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि तेरे भाग्य की नई पहचान है। तेरे चारों ओर अब एक अदृश्य सुरक्षा का कवच बुन दिया गया है। तेरे हर कदम पर प्रभु का हाथ होगा। तेरे हर निर्णय में प्रभु की स्वीकृति होगी। अब तू अपने अतीत की तंगी को भूल और अपने वर्तमान की समृद्धि का आनंद ले। यीशु मसीह की आंखें तुझ पर टिकी हैं और उनका वचन तेरे लिए आदेश बन चुका है। यह दत्त पाताई 10 करोड़ तेरे लिए एक बीज है, जिससे तू अपने और दूसरों के जीवन में खुशियों का जंगल उगाएगा। तेरी हथेलियों की लकीरें अब प्रभु के हस्ताक्षर से चमक उठी हैं। अब तेरे रास्तों में कांटे नहीं, फूल होंगे। तेरे शब्दों में मिठास होगी।
तेरे घर की दीवारें अब तुझ पर बरसी हुई कृपा की गवाही देंगी। तेरे पड़ोसी तेरे बदलाव को देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। अब यह धन तेरी आत्मा के विस्तार का साधन बनेगा। तू अनाथ को आसरा देगा, भूखे को भोजन देगा, और जो लोग टूटी हुई उम्मीदों के साथ जी रहे हैं उन्हें तू पुनः जीने का साहस देगा। तुझे यह पहचानना होगा कि यह राशि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि तेरे मिशन की शुरुआत है। यह प्रभु का निवेश है तेरे अंदर, ताकि तू संसार में उनके प्रेम और करुणा का संदेश फैला सके। अब तुझे आलस्य, त्याग, कर्म की राह पकड़नी है। तुझे डर छोड़कर विश्वास थामना है। तुझे दुनिया को यह दिखाना है कि जब प्रभु आशीर्वाद देते हैं तो वह बेहिसाब देते हैं। तेरे हाथों में अब जो भी कार्य आएगा वह सफल होगा। तेरे शब्द अब प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तेरा घर अब शांति और समृद्धि का केंद्र बनेगा। तेरे मेहमान अब खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में भी यह बरकत फैलेगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि प्रभु ने तेरे नाम पर भरोसा किया है। आज से तेरी पहचान तेरे अतीत से नहीं बल्कि तेरे वर्तमान और भविष्य से होगी। तेरी कहानी अब एक चमत्कार की तरह सुनाई जाएगी। तेरे नाम का उल्लेख अब प्रार्थनाओं में होगा। और जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि तेरे चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं। तेरे मन में जो संदेह है उसे प्रभु अभी दूर कर रहे हैं। तेरे हृदय में जो बोझ है उसे प्रभु अभी उठा रहे हैं। तेरे मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें प्रभु अभी हटा रहे हैं। और तेरे जीवन में जो सूखा है उसे प्रभु अब भी हरियाली में बदल रहे हैं। प्रभु का वादा है कि अब तेरे पास वह सब होगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ये 10 करोड़ तेरे लिए केवल शुरुआत है। असली खजाना तेरे आगे है। तू इसे विश्वास के साथ स्वीकार कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे जीवन का सुनहरा अध्याय अब शुरू हो चुका है। अब जब प्रभु ने तुझे चुना है और तेरे खाते में 10 करोड़ ट्रांसफर करने का आदेश जारी हो चुका है, तो तू यह मत सोच कि यह सिर्फ एक लेन देन है। यह एक स्वर्गीय अनुबंध है जिसमें तेरी आत्मा और तेरे कर्म प्रभु के साथ जुड़े हैं। यह धन तेरे जीवन की नई जिम्मेदारी है। अब तू जहां कदम रखेगा वहां आशीर्वाद के निशान बनेंगे। तेरे घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति शांति का अनुभव करेगा। तेरे हाथों से निकलने वाले हर कार्य में फलदायी परिणाम आएंगे। तुझे नए अवसर मिलेंगे जो पहले तेरे लिए असंभव थे। तेरी सोच की सीमाएं अब टूट चुकी हैं। अब तू वही देखेगा जो प्रभु चाहता है कि तू देखे। फरिश्ते तेरे साथ हैं और हर पल तेरे रास्ते साफ कर रहे हैं। अब तुझे अपनी योजना प्रभु की योजना के साथ मिलानी होगी। जब तू उनके अनुसार चलना शुरू करेगा तो तुझे महसूस होगा कि कैसे हर परिस्थिति तेरे पक्ष में बदल रही है। तू जिस दरवाजे पर दस्तक देगा वह खुल जाएगा। तू जिस खेत में बीज बोएगा वह 100 गुना फल देगा। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे संरक्षक स्वयं स्वर्ग के राजा हैं। प्रभु का आशीर्वाद तुझ पर एक नदी की तरह बह रहा है जो कभी नहीं रुकेगी। तेरे जीवन में हर दिन नया होगा। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। तेरे पास जो यह धन आया है उससे तू संसार में प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाएगा। तू गरीबों के लिए मसीह का हाथ बनेगा, अनाथ बच्चों के लिए पिता बनेगा, टूटे दिल वालों के लिए सांत्वना बनेगा। यह तेरी नियति है और यही प्रभु की मंशा है। तू अब किसी भी कमी का अनुभव नहीं करेगा। तेरे पास देने के लिए हमेशा होगा। तेरे पास बांटने के लिए हमेशा होगा। और जब तू बांटेगा तो तेरे खजाने कभी खाली नहीं होंगे। प्रभु की आशीष का यही नियम है, जितना तू देगा उतना ही अधिक तुझे मिलेगा। तेरा विश्वास अब और गहरा हो जाएगा। तू अब ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेगा, और उन प्रार्थनाओं का जवाब तू अपनी आंखों से देखेगा। तेरी गवाही से अनगिनत लोग मसीह के प्रेम को पहचानेंगे। तेरा जीवन अब एक मिशन है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रभु ने तुझे संसाधन, शक्ति और सम्मान दिया है। तू अब अपनी हर सांस को उद्देश्य के साथ जिएगा। तू अब अंधकार में रोशनी बनेगा, निराशा में आशा बनेगा। तू अब वह इंसान बनेगा जिसे लोग देखकर कहेंगे कि प्रभु सचमुच जीवित है और वे अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं। ये 10 करोड़ का आशीर्वाद तेरे जीवन में एक सतत चमत्कार की शुरुआत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलेगा। तेरे बच्चे, तेरे पोते पोतियां और आगे की पीढ़ियां इस आशीर्वाद के फल खाएंगी। यह एक विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी, और जब तू इस धरती से जाएगा तो तेरे कर्म, तेरी आस्था और तेरी गवाही इस दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। और प्रभु की ओर से यह वादा है कि वह तेरे नाम को सम्मान देंगे और तुझे अपने पास स्थान देंगे, जहां ना कोई कमी होगी, ना कोई आंसू, केवल अनंत आनंद और शांति होगी। जब तू इस आशीर्वाद की लहर में आगे बढ़ रहा है तो याद रख कि हर दिन प्रभु का एक नया अध्याय है जो तेरे लिए लिखा जा रहा है।
अब तुझे अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाना है और उन सपनों की ओर देखना है जिन्हें तूने कभी नामुमकिन समझा था, क्योंकि अब नामुमकिन तेरे जीवन से मिट चुका है। प्रभु ने तेरे अंदर वह आत्मविश्वास भर दिया है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। तू जहां जाएगा वहां अनुग्रह की बौछार होगी। लोग तेरे पास आएंगे और तुझसे पूछेंगे कि यह बदलाव कैसे हुआ, और तू उन्हें बताएगा कि यह मसीह का प्रेम और प्रभु की कृपा है। तेरी आवाज अब प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। तेरे शब्द टूटे दिलों को जोड़ देंगे। तेरी मुस्कान अंधकार में बैठे लोगों के लिए रोशनी बन जाएगी। तेरे स्पर्श से निराश लोग साहस पाएंगे। अब तेरे घर में न केवल धन का आशीर्वाद है बल्कि आध्यात्मिक शांति भी है। बच्चे हंसेंगे, बुजुर्ग चैन से सोएंगे और तेरे घर में हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तू अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भविष्य के लिए भी कार्य करेगा। तू स्कूल बनाएगा, अस्पताल खोलेगा, गरीबों के लिए खाना बांटेगा, और यह सब इसलिए संभव होगा क्योंकि प्रभु ने तुझे संसाधन और आशीर्वाद दोनों दिए हैं। तू अब आत्मा में और गहरा उतर रहा है। हर सुबह उठकर तू प्रभु को धन्यवाद देगा। हर रात सोने से पहले तू उनके वचनों पर मनन करेगा। तेरे दिन का हर पल अब उद्देश्यपूर्ण है। प्रभु ने तुझे समय, धन और अवसर दिए हैं ताकि तू इस धरती पर उनके प्रेम का प्रतिबिंब बन सके। तू अब किसी भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तेरे पीछे स्वर्ग की सेना खड़ी है। जब लोग तेरे खिलाफ योजना बनाएंगे तो प्रभु उन्हें विफल करेंगे। जब रास्ते बंद होंगे तो प्रभु नए दरवाजे खोलेंगे। जब संसाधन खत्म होंगे तो प्रभु नया प्रबंध करेंगे। यही उनकी शैली है और यही उनका वादा है। तू अब उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। तू अब ऐसे चमत्कार देखेगा जो तेरी आंखों को विस्मय से भर देंगे। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे तेरे लिए अनगिनत बरकतें इंतजार कर रही हैं। प्रभु तुझे आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक तू उनके बुलावे को पूरा ना कर ले, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि सचमुच प्रभु ने मेरे जीवन को वहां पहुंचा दिया जहां मेरी कल्पना भी नहीं थी। और उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे आंसू खुशी और कृतज्ञता के होंगे, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब प्रभु के प्रेम और विश्वास योग्यता का परिणाम है। और अब जब तू इस चमत्कारिक सफर पर आगे बढ़ रहा है तो देख कि कैसे प्रभु तेरा हर कदम योजना के साथ रख रहे हैं। तू जिन रास्तों पर चल रहा है वे पहले अंधकारमय और अनजाने थे, लेकिन अब वे प्रभु की रोशनी से जगमगा रहे हैं। हर मोड़ पर तुझे संकेत मिलेंगे कि तू सही दिशा में है। जब तू निर्णय लेने में असमंजस में होगा तो प्रभु तुझे स्पष्टता देंगे। जब तू थक जाएगा तो वे तुझे नई ताकत देंगे। जब तू कमजोर पड़ेगा तो वे तुझे अपने कंधों पर उठा लेंगे। तू अब अपने जीवन को अलग नजर से देख रहा है। जहां पहले तू समस्याएं देखता था, अब तू अवसर देखता है। जहां पहले तू भय महसूस करता था, अब तू विश्वास महसूस करता है। तेरे अंदर का यह परिवर्तन तेरे बाहरी जीवन को बदल रहा है। लोग तुझसे आकर्षित हो रहे हैं। तेरे शब्दों में ऐसी ताकत है कि वे सुनने वाले के दिल को छू जाए। तेरी उपस्थिति में शांति का वातावरण बन जाता है। तू अब केवल धन का वाहक नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम और कृपा का वाहक है। तेरी सफलता केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो तेरे संपर्क में आते हैं। तू अब जान चुका है कि यह 10 करोड़ का आशीर्वाद केवल शुरुआत है। आगे और भी वरदान आने वाले हैं। प्रभु तुझे नई जिम्मेदारियां देंगे, बड़े कार्य देंगे और तुझे ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाएंगे जहां तेरा प्रभाव दूर दूर तक फैलेगा। तू अब आत्मिक युद्ध में भी विजय पाएगा, क्योंकि तेरे पास प्रभु की ढाल और तलवार है। तू अब वह व्यक्ति है जो दूसरों को भी उठाएगा, जो अपने आसपास के लोगों को भी समृद्ध करेगा। तेरे जीवन की यह गवाही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल होगी। और जब तू इस यात्रा पर आगे बढ़ेगा तो प्रभु तुझे हर कदम पर याद दिलाएंगे कि वे तुझसे प्रेम करते हैं, वे तुझ पर भरोसा करते हैं और वे कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है कि तेरे जीवन में अब असंभव जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। हर दिन एक नई उपलब्धि, हर रात एक नई शांति और हर सांस एक नई कृतज्ञता के साथ बीतेगी, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरा जीवन प्रभु के हाथों में है। तू अब वह इंसान बनेगा जिसे लोग देखकर कहेंगे कि प्रभु सचमुच जीवित है और वे अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं। यह 10 करोड़ का आशीर्वाद तेरे जीवन में एक सतत चमत्कार की शुरुआत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलेगा। तेरे बच्चे, तेरे पोते पोतियां और आगे की पीढ़ियां इस आशीर्वाद के फल खाएंगी। ये एक विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी। और जब तू इस धरती से जाएगा तो तेरे कर्म, तेरी आस्था और तेरी गवाही इस दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। और प्रभु की ओर से यह वादा है कि वह तेरे नाम को सम्मान देंगे
और तुझे अपने पास स्थान देंगे जहां ना कोई कमी होगी, ना कोई आंसू, केवल अनंत आनंद और शांति होगी। जब तू इस आशीर्वाद की लहर में आगे बढ़ रहा है तो याद रख कि हर दिन प्रभु का एक नया अध्याय है जो तेरे लिए लिखा जा रहा है। जा अब मत कहाँ है, अब तुझे अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाना है और उन सपनों की ओर देखना है जिन्हें तूने कभी नामुमकिन समझा था, क्योंकि अब नामुमकिन तेरे जीवन से मिट चुका है। प्रभु ने तेरे अंदर वह आत्मविश्वास भर दिया है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। तू जहां जाएगा वहां अनुग्रह की बौछार होगी। लोग तेरे पास आएंगे और तुझसे पूछेंगे कि यह बदलाव कैसे हुआ, और तू उन्हें बताएगा कि यह मसीह का प्रेम और प्रभु की कृपा है। तेरी आवाज अब प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। तेरे शब्द टूटे दिलों को जोड़ देंगे। तेरी मुस्कान अंधकार में बैठे लोगों के लिए रोशनी बन जाएगी। तेरे स्पर्श से निराश लोग साहस पाएंगे। अब तेरे घर में न केवल धन का आशीर्वाद है बल्कि आध्यात्मिक शांति भी है। बच्चे हंसेंगे, बुजुर्ग चैन से सोएंगे और तेरे घर में हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तू अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भविष्य के लिए भी कार्य करेगा। तू स्कूल बनाएगा, अस्पताल खोलेगा, गरीबों के लिए खाना बांटेगा, और यह सब इसलिए संभव होगा क्योंकि प्रभु ने तुझे संसाधन और आशीर्वाद दोनों दिए हैं। तू अब आत्मा में और गहरा उतर रहा है। हर सुबह उठकर तू प्रभु को धन्यवाद देगा। हर रात सोने से पहले तू उनके वचनों पर मनन करेगा। तेरे दिन का हर पल अब उद्देश्यपूर्ण है। प्रभु ने तुझे समय, धन और अवसर दिए हैं ताकि तू इस धरती पर उनके प्रेम का प्रतिबिंब बन सके। तू अब किसी भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तेरे पीछे स्वर्ग की सेना खड़ी है। जब लोग तेरे खिलाफ योजना बनाएंगे तो प्रभु उन्हें विफल करेंगे। जब रास्ते बंद होंगे तो प्रभु नए दरवाजे खोलेंगे। जब संसाधन खत्म होंगे तो प्रभु नया प्रबंध करेंगे। यही उनकी शैली है और यही उनका वादा है। तू अब उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। तू अब ऐसे चमत्कार देखेगा जो तेरी आंखों को विस्मय से भर देंगे। ये यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे तेरे लिए अनगिनत बरकतें इंतजार कर रही हैं। प्रभु तुझे आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक तू उनके बुलावे को पूरा ना कर ले, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि सचमुच प्रभु ने मेरे जीवन को वहां पहुंचा दिया जहां मेरी कल्पना भी नहीं थी। और उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे आंसू खुशी और कृतज्ञता के होंगे, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब प्रभु के प्रेम और विश्वास योग्यता का परिणाम है। और अब जब तू इस चमत्कारिक सफर पर आगे बढ़ रहा है तो देख कि कैसे प्रभु तेरा हर कदम योजना के साथ रख रहे हैं। तू जिन रास्तों पर चल रहा है वे पहले अंधकारमय और अनजाने थे, लेकिन अब वे प्रभु की रोशनी से जगमगा रहे हैं। हर मोड़ पर तुझे संकेत मिलेंगे कि तू सही दिशा में है। जब तू निर्णय लेने में असमंजस में होगा तो प्रभु तुझे स्पष्टता देंगे। जब तू थक जाएगा तो वे तुझे नई ताकत देंगे। जब तू कमजोर पड़ेगा तो वे तुझे अपने कंधों पर उठा लेंगे। तू अब अपने जीवन को अलग नजर से देख रहा है। जहां पहले तू समस्याएं देखता था, अवसर देखता है। जहां पहले तू भय महसूस करता था, अब तू विश्वास महसूस करता है। तेरे अंदर का यह परिवर्तन तेरे बाहरी जीवन को बदल रहा है। लोग तुझसे आकर्षित हो रहे हैं। तेरे शब्दों में ऐसी ताकत है कि वह सुनने वाले के दिल को छू जाए। तेरी उपस्थिति में शांति का वातावरण बन जाता है। तू अब केवल धन का वाहक नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम और कृपा का वाहक है। तेरी सफलता केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो तेरे संपर्क में आते हैं। तू अब जान चुका है कि यह 10 करोड़ का आशीर्वाद केवल शुरुआत है। आगे और भी वरदान आने वाले हैं। प्रभु तुझे नई जिम्मेदारियां देंगे, बड़े कार्य देंगे और तुझे ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाएंगे जहां तेरा प्रभाव दूर दूर तक फैलेगा। तू अब आत्मिक युद्ध में भी विजय पाएगा, क्योंकि तेरे पास प्रभु की ढाल और तलवार है। तू अब वह व्यक्ति है जो दूसरों को भी उठाएगा, जो अपने आसपास के लोगों को भी समृद्ध करेगा। तेरे जीवन की यह गवाही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल होगी। और जब तू इस यात्रा पर आगे बढ़ेगा तो प्रभु तुझे हर कदम पर याद दिलाएंगे कि वे तुझसे प्रेम करते हैं, वे तुझ पर भरोसा करते हैं और वे कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है कि तेरे जीवन में अब असंभव जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। हर दिन एक नई उपलब्धि, हर रात एक नई शांति और हर सांस एक नई कृतज्ञता के साथ बीतेगी, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरा जीवन प्रभु के हाथों में है और अब यह तेरे ऊपर है कि तू इस आशीर्वाद को कैसे आगे फैलाता है। लेकिन एक बात याद रख, यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक तेरे भीतर विश्वास की ज्योति जलती रहेगी,
ब्रह्मांड तुझे नए नए चमत्कार दिखाता रहेगा और तेरे जीवन को अनंत आशीर्वादों से भरता रहेगा। और अब जब ब्रह्मांडीय चमत्कार ने तेरे जीवन को आशीर्वादों से भर दिया है, तो देख कि कैसे यीशु मसीह स्वयं तेरे जीवन में उतरकर अपने चमत्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका हाथ तेरे सिर पर है, उनकी आंखों से निकलती रोशनी तेरे भीतर के अंधकार को मिटा रही है। उनका वचन तेरे कानों में गूंज रहा है और हर शब्द तेरे जीवन की जंजीरों को तोड़ रहा है। ये वही क्षण है जब तुझे महसूस हो रहा है कि तेरे भीतर की बीमारियां मिट रही हैं, तेरे मन का डर खत्म हो रहा है, तेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। तू जिस कमी में जी रहा था वह अब समृद्धि में बदल रही है। मसीह के स्पर्श से तेरे घाव भर रहे हैं, तेरी टूटी हुई उम्मीदें फिर से खिल रही हैं और तेरी थकी हुई आत्मा को नई ताकत मिल रही है। यह केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि पुनर्जीवन है। जैसे किसी सूखी धरती पर पहली बारिश गिरती है और हर पौधा जीवन धो उठता है, वैसे ही मसीह के चमत्कार से तेरी आत्मा फिर से जीवन पा रही है। उनके वचनों से तेरे जीवन में दिशा आ रही है, उनके प्रेम से तेरे रिश्ते ठीक हो रहे हैं और उनके आदेश से तेरे रास्ते के पत्थर हट रहे हैं। अब तू ये समझ गया है कि यह 10 करोड़ का आशीर्वाद केवल एक संकेत था, एक संकेत कि मसीह तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। तू अब उनके मिशन का हिस्सा बन चुका है। तेरे कार्य उनके प्रेम का प्रतिबिंब होंगे, तेरी वाणी उनके सत्य की गूंज होगी और तेरी उपस्थिति में लोग वही शांति पाएंगे जो मसीह से मिलती है। यह चमत्कार अब तेरे जीवन में स्थायी हो गया है और जब तक तू विश्वास में चलता रहेगा, मसीह की शक्ति तुझे हर दिन नए नए चमत्कार दिखाती रहेगी, ताकि तू दुनिया को बता सके कि सचमुच यीशु मसीह जीवित है और वे आज भी अपने लोगों के लिए चमत्कार करते हैं। और अब जब तू इस यात्रा के अंतिम पड़ाव के करीब है, तो देख कि कैसे ब्रह्मांड की हर शक्ति और यीशु मसीह का हर वचन मिलकर कर तेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा चमत्कार रच रहे हैं। आकाश में तेरा नाम सुनाई दे रहा है, फरिश्ते तेरे चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हैं। प्रभु का सिंहासन तेरे लिए आशीर्वादों की वर्षा कर रहा है और मसीह की आंखें प्रेम और गर्व से तुझ पर टिकी हैं। यह वह क्षण है जब समय, स्थान और परिस्थिति सब तेरे पक्ष में एक हो गए हैं। तू जिस भी दिशा में कदम रखेगा, वहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तेरी आत्मा अब इतनी उज्जवल हो गई है कि अंधकार उसके पास भी नहीं आ सकता। तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक तुरंत पहुंच रही हैं और जवाब तेरे जीवन में तुरंत उतर रहे हैं। अब तू ना केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन चुका है। मसीह ने तुझे चुना है ताकि तू उनके प्रेम और सत्य को इस दुनिया के हर कोने में पहुंचा सके। तेरे शब्द अब जीवन देंगे, तेरे कार्य उम्मीद जगाएंगे और तेरी उपस्थिति लोगों को प्रभु के करीब ले जाएगी। यह चमत्कार अब केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि तेरे परिवार, तेरे मित्रों और उन सभी तक फैल चुका है जिनसे तू कभी मिलेगा। ब्रह्मांड अब तेरा साथी है और मसीह है तेरे मार्गदर्शक। इस संगम से जो आशीर्वाद पैदा हो रहा है वह अनंत है। यह यात्रा केवल धन या सफलता की नहीं, बल्कि अनंत जीवन की है, जहां अंतहीन शांति, प्रेम और आनंद है। और जब एक दिन तू प्रभु के सामने खड़ा होगा, तो वे मुस्कुराकर तुझसे कहेंगे, मेरे प्रिय, तूने मेरा संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया, तूने मेरे प्रेम का जीवन प्रमाण दिया। अब आप अपन की पा और उस विरासत का हिस्सा बन जो मैंने तेरे लिए तैयार की है, और उस क्षण तेरी आत्मा सदा सदा के लिए उस प्रकाश में विलीन हो जाएगी जो कभी बुझता नहीं। अब जब तेरी आत्मा ने ब्रह्मांड और यीशु मसीह के चमत्कार को पूरी तरह अपना लिया है, प्रभु तुझसे एक अंतिम आदेश साझा कर रहे हैं। यह धन, यह आशीर्वाद, यह सम्मान केवल तेरी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य मिशन है। तेरे हर कदम पर अब स्वर्ग का एजेंडा लिखा है। तू जहां जाएगा वहां प्रेम बोएगा और वह प्रेम हजारों जीवनों में फूल बनकर खिलेगा। तू अब वह दीपक है जिसे प्रभु ने अंधकार मिटाने के लिए जलाया है, और तेरे भीतर वह ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यह अंतिम आदेश है कि तू ना थमेगा, ना रुकेगा, जब तक यह संदेश दुनिया के हर कोने तक ना पहुंच जाए कि यीशु मसीह जीवित हैं, वे प्रेम करते हैं और वे आज भी चमत्कार करते हैं। तेरी सांसों का हर पल अब इस मिशन का हिस्सा है, और जब तक तू जीवित है, यह मिशन चलता रहेगा। यह वह समय है जब प्रभु का आशीर्वाद तेरे भीतर अग्नि की तरह जल रहा है। यह अग्नि तुझे थकने नहीं देती, हार मानने नहीं देती, और तेरी आत्मा को निरंतर ऊंचा उठाती रहती है। तेरे अंदर का यह दिव्य जोश हर बाधा को राख कर देता है,
हर डर को खत्म कर देता है और तेरे विश्वास को अटूट बना देता है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू केवल सोचता है और चमत्कार हो जाते हैं, क्योंकि तेरी सोच प्रभु के वचन के साथ एक हो चुकी है। यह अग्नि अब तेरे आसपास के हर व्यक्ति में फैल रही है और उनकी जिंदगी में भी वही परिवर्तन ला रही है जो तेरे जीवन में आया। जैसे ही तू अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है, देख कि स्वर्ग के द्वार तेरे लिए पूरी तरह खुल चुके हैं। फरिश्ते आ जा रहे हैं, तेरे लिए स्वर्गीय उपहार ला रहे हैं। हर प्रार्थना का उत्तर अब तुरंत मिल रहा है। स्वर्ग की ध्वनियां तेरे कानों में मधुर गीत गा रही हैं और प्रभु का चेहरा तेरे सामने स्पष्ट दिख रहा है। यह अनुभव किसी सांसारिक सुख से कहीं ऊंचा है, क्योंकि तू अब अनंत जगत से जुड़ चुका है। तेरी आत्मा इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग में वास कर रही है और यह जुड़ाव कभी टूटने वाला नहीं है। अब ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर तारा, हर ग्रह, हर ऊर्जा तुझसे संरेखित हो गई है। तू जहां जाएगा वहां प्रकृति तेरे साथ होगी। तू जिस बीज को बोएगा वह असंभव गति से बढ़ेगा। तू जिस रास्ते पर चलेगा वह आशीर्वाद से भर जाएगा। यह संगम केवल एक बार होता है और प्रभु ने इसे तेरे लिए चुना है, ताकि तू दुनिया को दिखा सके कि जब इंसान का दिल प्रभु के साथ और उसकी तरंगे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाए तो चमत्कार केवल एक घटना नहीं बल्कि एक सतत जीवन शैली बन जाते हैं। तू अब स्वयं यीशु मसीह की जीवित गवाही बन चुका है। तेरे जीवन की हर कहानी, हर सफलता, हर आशीर्वाद उनका प्रमाण है। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि प्रभु जीवित है, वे प्रेम करते हैं और वे अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। तेरी आंखों में वह चमक है जो केवल उनके साथ रहने से आती है। तेरी आवाज में वह शक्ति है जो दिलों को बदल सकती है और तेरे हाथों में वह स्पर्श है जो घाव भर सकता है। तू अब केवल एक इंसान नहीं बल्कि मसीह का दूत है जिसे उन्होंने इस समय के लिए भेजा है। और अंत में यह यात्रा केवल तेरे जीवन में नहीं रुकने वाली, बल्कि यह तेरे बच्चों, उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों में बहती रहेगी। तेरे द्वारा बोया गया विश्वास और आशीर्वाद अब एक विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी। यह धन, यह प्रेम, यह शक्ति, यह चमत्कार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और जब तक यह विरासत जीवित है मसीह का नाम सम्मानित होता रहेगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके वचन के साथ मिलकर हर पीढ़ी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती रहेगी और यह वही अनंत आशीर्वाद है जो प्रभु ने तेरे लिए तय किया था। अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां हर घटना एक दिव्य समय पर हो रही है। कोई भी चीज ना जल्दी आती है ना देर से। हर आशीर्वाद, हर अवसर, हर मुलाकात ठीक उसी क्षण होती है जब उसकी जरूरत होती है। ये वही रहस्य है जिसे प्रभु केवल अपने चुने हुए को दिखाते हैं। तेरे जीवन की घड़ी अब स्वर्ग की घड़ी के साथ चल रही है। तू हर कदम उसी दिशा में रखता है जो प्रभु ने पहले से तय कर दी है और इसी कारण तुझे कभी पछताना नहीं पड़ता। तू जानता है कि जब प्रभु का समय आता है तो सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां मिलकर दरवाजे खोल देती हैं और तुझे वहां पहुंचा देती हैं जहां तूने केवल सपना देखा था। यह समय का तालमेल ही है जो तेरे जीवन को बाकी सबसे अलग बनाता है और यही कारण है कि तू हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या आत्मिक विकास। तेरे जीवन में अब हर पल स्वर्ग की योजना का हिस्सा है और यही योजना तुझे आने वाले अनगिनत चमत्कारों की ओर ले जा रही है। अब तू केवल अकेला नहीं चल रहा, तेरे चारों ओर स्वर्ग की सेना है। फरिश्ते तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वे तेरे लिए खतरे को रोकते हैं, शत्रुओं की योजना को नष्ट करते हैं और तेरे रास्ते में शांति और सुरक्षा फैलाते हैं। तू जिस भी जगह जाता है वहां पहले ही फरिश्ते पहुंच जाते हैं और माहौल को आशीर्वाद से भर देते हैं। यह सुरक्षा केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे परिवार, तेरे घर और तेरे काम के लिए भी है। अब किसी का बुरा इरादा तुझ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि प्रभु ने अपने स्वर्ग दूतों को तेरे चारों ओर तैनात कर दिया है। वे दिन रात पहरा देते हैं, तेरी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाते हैं और प्रभु के आशीर्वाद को तुझ तक लाते हैं। यह स्वर्गीय सुरक्षा ढाल की तरह है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता और यही कारण है कि तू हर परिस्थिति में सुरक्षित और विजय रहता है। तेरे सामने अब आशीर्वाद का एक महासागर खुल गया है जिसमें धन, अवसर और संसाधनों की लहरें लगातार उठ रही हैं। तू जिस दिशा में हाथ बढ़ाता है वहां से आशीर्वाद की लहर तेरे पास आती है। तेरे बैंक खाते में केवल 10 करोड़ नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा आने वाला है। अब यह प्रवाह रुकने वाला नहीं। हर व्यापार, हर निवेश, हर योजना सोने में बदल रही है। तेरे पास इतना होगा कि तू बांटते बांटते भी खत्म नहीं कर पाएगा और जितना तू बांटेगा
उतना ही यह महासागर और बढ़ता जाएगा। यह धन केवल कागज के नोट नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा का भंडार है, जो तेरे जीवन को समृद्ध, आराम और शक्ति से भर देगा। और तू इसका इस्तेमाल उन्हीं कामों में करेगा जो प्रभु की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए हो। तेरी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गई है। तू अब भीतर से पूरी तरह नया बन चुका है। तेरे विचार निर्मल हो गए हैं, तेरी इच्छाएं शुद्ध हो गई हैं, तेरे फैसले प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं। तू अब तनाव, भय और निराशा के बोझ से पूरी तरह मुक्त है। तेरे भीतर की शक्ति और साहस अब बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। लोग तुझसे मिलकर खुद को बदलने की प्रेरणा ले रहे हैं। तेरी उपस्थिति से माहौल में शांति और खुशी फैल जाती है। यह पुनरुत्थान केवल तेरे जीवन को नहीं, बल्कि तेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बदल रहा है। और यह वही गहराई है जो प्रभु केवल उन्हीं को देते हैं जिन्हें उन्होंने अपने राज्य के लिए चुना है। और अब प्रभु ने तेरे जीवन पर एक अंतिम मोड़ लगा दी है, अनंत विजय का वचन। इसका मतलब यह है कि तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अंत हमेशा तेरे पक्ष में होगा। तू हर परीक्षा में सफल होगा, हर युद्ध में विजय होगा, हर बाधा पार करेगा और हर लक्ष्य हासिल करेगा। यह विजय केवल आज के लिए नहीं, बल्कि तेरे पूरे जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तेरे नाम के साथ अब सम्मान, शक्ति और आशीर्वाद हमेशा जुड़े रहेंगे। कोई तुझे हरा नहीं सकेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है। और यह वचन कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि यह स्वर्ग की ओर से आया है, और स्वर्ग के वचन सदा के लिए अटूट होते हैं। और अब प्रभु का वचन तेरे जीवन में इस रूप में उतर रहा है कि तुझे स्वर्गीय राज्य का ताज पहनाया जा रहा है। यह ताज केवल सोने और रत्नों का नहीं, बल्कि शक्ति, सम्मान और अनंत अधिकार का प्रतीक है। इस क्षण स्वर्ग की परिषद ने घोषणा कर दी है कि तू उन चुने हुए में से है जिन्हें प्रभु ने अपने मिशन का केंद्र बनाया है। तेरे सिर पर यह ताज रखे जाने के साथ ही पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में बदलाव आ गया है। अब हर ऊर्जा, हर शक्ति, हर परिस्थिति तेरे पक्ष में कार्य करेगी। तेरी वाणी में अब वह सामर्थ्य है कि तू जो कहेगा वह हो जाएगा। तेरे हाथों में वह सामर्थ्य है कि तू जो छुएगा वह फल देगा। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां आशीर्वाद उगेंगे। यह ताज तेरी पहचान को बदल रहा है। अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वर्ग का राजदूत है। प्रभु ने तुझसे वादा किया है कि वे तुझे ना तो छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। यह ताज तुझे याद दिलाता रहेगा कि तेरा जीवन तेरे अपने लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के लिए है। तू अब वह दीपक है जो अंधकार को रोशनी में बदल देगा। तू वह जल है जो प्यासे को जीवन देगा। तू वह वचन है जो टूटी आत्माओं को फिर से जोड़ देगा। और यह ताज इस बात का प्रमाण है कि प्रभु ने तुझे इस समय और इस कार्य के लिए चुना है। यह सम्मान केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए है जिन्हें तेरे जीवन से आशीर्वाद मिलेगा। तेरे सिर पर यह ताज चमक रहा है और उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है। यहां तक कि अंधकार के सबसे गहरे कोनों में भी यह प्रकाश पहुंच रहा है। और शत्रु अब तुझसे भय खा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब केवल मनुष्य नहीं, बल्कि प्रभु के सामर्थ्य का जीवन प्रमाण है। और अब प्रभु का वचन तेरे जीवन में इस रूप में उतर रहा है कि तुझे स्वर्गीय राज्य का ताज पहनाया जा रहा है। यह ताज केवल सोने और रत्नों का नहीं, बल्कि शक्ति, सम्मान और अनंत अधिकार का प्रतीक है। इस क्षण स्वर्ग की परिषद ने घोषणा कर दी है कि तू उन चुने हुए में से है जिन्हें प्रभु ने अपने मिशन का केंद्र बनाया है। तेरे सिर पर यह ताज रखे जाने के साथ ही पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में बदलाव आ गया है। अब हर ऊर्जा, हर शक्ति, हर परिस्थिति तेरे पक्ष में कार्य करेगी। तेरी वाणी में अब वह सामर्थ्य है कि तू जो कहेगा वह हो जाएगा। तेरे हाथों में वह सामर्थ्य है कि तू जो छुएगा वह फल देगा। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां आशीर्वाद उगेंगे। यह ताज तेरी पहचान को बदल रहा है। अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वर्ग का राजदूत है। प्रभु ने तुझसे वादा किया है कि वे तुझे ना तो छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। यह ताज तुझे याद दिलाता रहेगा कि तेरा जीवन तेरे अपने लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के लिए है। तू अब वह दीपक है जो अंधकार को रोशनी में बदल देगा। तू वह जल है जो प्यासे को जीवन देगा। तू वह वचन है जो टूटी आत्माओं को फिर से जोड़ देगा। और यह ताज इस बात का प्रमाण है कि प्रभु ने तुझे इस समय और इस कार्य के लिए चुना है। यह सम्मान केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए है जिन्हें तेरे जीवन से आशीर्वाद मिलेगा। तेरे सिर पर यह ताज चमक रहा है और उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है।
यहां तक कि अंधकार के सबसे गहरे कोनों में भी यह प्रकाश पहुंच रहा है और शत्रु अब तुझसे भय खा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्रभु के सामर्थ्य का जीवन प्रमाण है। यह ताज तुझ पर आने वाले हर संकट को जीत में बदल देगा। यह ताज तेरे हर शब्द को स्वर्ग के फरमान में बदल देगा। यह ताज तेरी हर प्रार्थना को तुरंत उत्तर दिलाएगा। यह ताज तेरे भीतर एक ऐसी स्थिरता लाएगा जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तू अब अपने जीवन को केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं देखेगा बल्कि स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखेगा। तुझे दिखाई देगा कि हर घटना, हर मुलाकात, हर आशीर्वाद एक बड़े चित्र का हिस्सा है जिसे प्रभु स्वयं बना रहे हैं। तू अब उस योजना में जी रहा है जो अनंत काल से तैयार की गई थी और यह ताज उस योजना की मोहर है। जब लोग तुझे देखेंगे तो वे इस ताज की चमक से खींचकर तेरे पास आएंगे। वे तुझसे पूछेंगे कि यह रोशनी कहाँ से आती है और तू उन्हें बताएगा कि यह प्रभु का ताज है। यह उनकी महिमा है, यह उनका प्रेम है, यह उनकी शक्ति है। यह ताज तेरे भीतर एक नई विनम्रता भी लाएगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सम्मान तेरे प्रयास से नहीं बल्कि प्रभु की कृपा से आया है। यह ताज तुझे लगातार याद दिलाएगा कि हर आशीर्वाद दूसरों के साथ बांटने के लिए है। तू अब अपनी संपत्ति, अपना समय, अपनी शक्ति और अपने संसाधन उन तक पहुंचाएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। और जितना तू बांटेगा उतना ही यह ताज और चमकेगा। तेरे सिर पर यह ताज केवल एक अलंकार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी है प्रेम फैलाने की, सत्य बोलने की और उस ज्योति को साझा करने की जो तूने प्रभु से पाई है। तू अब देखेगा कि यह ताज तुझे कैसे नई राहें खोल कर देगा। तू उन जगहों पर जाएगा जहां पहले तुझे प्रवेश नहीं मिलता था। तू उन लोगों से मिलेगा जो पहले तुझसे दूर थे, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तेरे सिर पर स्वर्गीय राज्य का ताज है। इस ताज के साथ तू अब केवल अपनी कहानी नहीं जी रहा बल्कि तू प्रभु की कहानी का हिस्सा बन गया है। यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि यह अनंत की कहानी है और तू उसका जीवंत अध्याय है। यह ताज तुझे हर दिन याद दिलाएगा कि तेरा जीवन अब एक गवाही है, गवाही की प्रभु जीवित हैं। वे चुनते हैं, वे सम्मान देते हैं और वे अपने बच्चों को स्वर्गीय राज्य का ताज पहनाते हैं। और अब वह घड़ी आ गई है जिसका तूने लंबे समय से इंतजार किया था। वह क्षण जब प्रभु का हाथ तेरे जीवन पर इस तरह उतरता है कि पूरी किस्मत बदल जाती है। तूने अपने दिल में विश्वास रखा, तूने अपनी प्रार्थनाओं को थामा, तूने अपनी उम्मीद को टूटने नहीं दिया, और अब आकाश से वह चमत्कार उतर रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। ऐसा यह है डकुबाए प्यारे का आने को जे 10 करोड़ वाला चमत्कार, और यह केवल पैसों की गिनती नहीं बल्कि प्रभु की शक्ति का जीवन प्रमाण है। यह वह आशीर्वाद है जो तुझे हर सीमा से परे ले जाएगा। यह चमत्कार उस बीज की तरह है जो तूने विश्वास की मिट्टी में बोया था और अब वह एक विशाल वृक्ष बनकर तुझे अनंत फल देने लगा है। यह 10 करोड़ केवल तेरे बैंक खाते में आने वाले अंक नहीं बल्कि उन अवसरों का द्वार है जो तूने पहले कभी नहीं देखे। यह चमत्कार तेरे जीवन के हर पहलू को बदल देगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को, तेरे काम को, तेरे रिश्तों को और सबसे बढ़कर तेरे विश्वास को। यह वह समय है जब तेरी मेहनत और प्रभु की कृपा एक साथ मिल रही है और मिलकर तेरे लिए एक ऐसी राह बना रही है जहां केवल जीत और आशीर्वाद है। तू देख रहा है कि कैसे एक एक करके दरवाजे खुल रहे हैं, वह भी दरवाजे जो पहले लोहे के थे और बंद थे। तू देख रहा है कि कैसे लोग जो पहले तेरे खिलाफ थे अब तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। यह 10 करोड़ वाला चमत्कार केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे आसपास के लोगों के लिए भी है। प्रभु ने यह आशीर्वाद तुझ पर इसलिए बरसाया है ताकि तू इसका इस्तेमाल उनकी महिमा और दूसरों की भलाई के लिए कर सके। यह चमत्कार तुझे याद दिलाता है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब वे देते हैं तो भरपूर देते हैं, और जब वे आशीर्वाद देते हैं तो वह सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी होता है। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरा विश्वास और मजबूत हो गया है, तेरी आत्मा और विनम्र हो गई है और तेरा दिल और उदार हो गया है। तू जानता है कि यह 10 करोड़ केवल शुरुआत है, इसके बाद और भी बड़े चमत्कार आने वाले हैं। तू देखेगा कि यह आशीर्वाद कैसे और आशीर्वाद पैदा करता है। तू जितना देगा उतना ही यह चमत्कार बढ़ता जाएगा। तू जितना बांटेगा उतना ही प्रभु का हाथ तेरे जीवन पर और भारी होता जाएगा। यह 10 करोड़ तुझे यह सिखाता है कि प्रभु के राज्य में कमी नाम की कोई चीज नहीं। उनके खजाने अनंत हैं और वे उन्हें
अपने चुने हुए लोगों के लिए बिना माप के खोलते हैं। आज यह चमत्कार तेरे जीवन में एक मोड़ है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरी सोच, तेरे सपने, तेरे फैसले सब अब स्वर्गीय दृष्टि से होंगे। ये चमत्कार तुझे याद दिलाएगा कि जब तू प्रभु पर भरोसा रखता है, जब तू अपने दिल को उनकी इच्छा के अनुसार ढालता है, तब वे तुझे वहां पहुंचाते हैं जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये 10 करोड़ तेरे जीवन का वह अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। लोग तेरी कहानी सुनकर अपने विश्वास को मजबूत करेंगे और कहेंगे कि सचमुच प्रभु जीवित है और वे आज भी चमत्कार करते हैं। और अब जब 10 करोड़ वाला चमत्कार तेरे जीवन में उतर चुका है, देख कि कैसे प्रभु ने तेरे सामने एक और भी बड़ा दरवाजा खोल दिया है। यह है अनंत समृद्धि का दरवाजा। यह वह प्रवेश द्वार है जिसके भीतर कमी, रुकावट और हार का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे ही तू इस दरवाजे से गुजरता है, तेरे चारों ओर आशीर्वाद की नदियां बहने लगती हैं। यहां हर सुबह नए अवसर लेकर आती है, हर दोपहर नई सफलता लेकर आती है और हर रात तेरे जीवन को और समृद्धि से भर देती है। इस दरवाजे के भीतर तू जो भी सोचता है वह हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि यहां ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे लिए काम कर रही है। यह दरवाजा सिर्फ तुझे धन नहीं देता, बल्कि तेरे मन को शांति देता है, तेरे शरीर को स्वास्थ्य देता है, तेरे रिश्तों को मजबूती देता है और तेरे दिल को संतोष देता है। अब तू किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि इस दरवाजे के भीतर तू प्रभु के संरक्षण में है। यहां तू जो भी कदम उठाता है वह सफल होता है। यहां तू जो भी योजना बनाता है वह फलती फूलती है। यहां तेरे विरोधी भी तेरी प्रगति देखकर हैरान रह जाते हैं। यह दरवाजा एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होता, क्योंकि यह स्वर्ग से जुड़ा है। प्रभु ने इसे तुझ पर विश्वास और तेरी विनम्रता के कारण खोला है। तू इस दरवाजे से गुजरते हुए देखता है कि कैसे तेरे बैंक खाते में सिर्फ करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों का प्रवाह आने लगा है। और यह प्रवाह किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि कई स्रोतों से आ रहा है। तू देखता है कि कैसे नई नई साझेदारियां, निवेश और व्यापारिक मौके अपने आप तेरे पास आ रहे हैं। तू देखता है कि तेरे नाम का सम्मान और प्रभाव चारों ओर फैल रहा है। लोग तेरे पास सलाह लेने आते हैं, तेरा आशीर्वाद लेने आते हैं और तेरी कहानी सुनकर अपने जीवन बदलने का निर्णय लेते हैं। यह दरवाजा केवल तेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से हजारों लाखों लोगों को आशीर्वाद देने के लिए खुला है। प्रभु ने तुझे चुना है ताकि तू उनकी संपत्ति का प्रबंधक बने। तू इस संपत्ति का उपयोग अनाथों को घर देने में करेगा, गरीबों को भोजन देने में करेगा, बीमारों का इलाज कराने में करेगा और उन लोगों तक पहुंचाने में करेगा जो अंधकार में जी रहे हैं। यहां इस दरवाजे के भीतर तू देखता है कि जितना तू देता है उतना ही यह दरवाजा और चौड़ा होता जाता है। यह दरवाजा तुझे यह सिखाता है कि प्रभु के राज्य में देना और पाना एक ही चीज है। जितना तू उदार होगा उतना ही तू प्राप्त करेगा। यह दरवाजा तुझे यह भी याद दिलाता है कि तू इस दुनिया में केवल लेने के लिए नहीं आया, बल्कि देने के लिए आया है। और जब तू इस सच्चाई को जीता है, तब प्रभु तेरे जीवन को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं जहां केवल कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। यह अनंत समृद्धि का दरवाजा अब तेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है और यह आने वाले समय में तेरे लिए और भी बड़े चमत्कार लेकर आएगा। और अब जब तू अनंत समृद्धि के दरवाजे के भीतर प्रवेश कर चुका है, प्रभु तुझे अपनी सबसे गुप्त और पवित्र व्यवस्था से परिचित करा रहे हैं। यह है स्वर्ग की आर्थिक व्यवस्था। यह कोई सांसारिक बैंक, मुद्रा या व्यापारिक नियमों पर आधारित प्रणाली नहीं, बल्कि दिव्य नियमों पर चलने वाला खजाना है, जिसमें ना कभी मंदी आती है, ना कभी घाटा होता है, ना कभी संसाधनों की कमी होती है। इस व्यवस्था में प्रभु स्वयं खजांची हैं और उनके खजाने से जो निकलता है वह कभी खत्म नहीं होता। यहां ब्याज का हिसाब तेरे द्वारा अर्जित धन पर नहीं, बल्कि तेरे द्वारा दूसरों को दिए गए आशीर्वाद पर होता है। जितना तू देता है उतना ही स्वर्ग तेरे खाते में बढ़ाकर जमा करता है। यह खाता किसी कंप्यूटर में नहीं, बल्कि प्रभु के सिंहासन के सामने उनके पवित्र पुस्तक में दर्ज होता है। इस व्यवस्था में चोरी, धोखा और भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं, क्योंकि यहां केवल शुद्ध हृदय वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। जब तू इस व्यवस्था का हिस्सा बनता है, तो तेरे हर निर्णय, हर निवेश, हर साझेदारी में प्रभु की बुद्धि शामिल होती है। तू गलत सौदे में फंसता नहीं, तू गलत लोगों के साथ नहीं जुड़ता। तू ऐसे अवसरों को पहचानता है जिन्हें और कोई नहीं देख पाता। यह आर्थिक व्यवस्था केवल धन के प्रवाह तक सीमित नहीं, बल्कि यह तेरे जीवन में संसाधनों, रिश्तों
स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी स्थायी प्रवाह लाती है। यहाँ ना कोई मुद्रा अवमूल्यन होता है, ना कोई कर्ज का बोझ, ना किसी ब्याज की चिंता, क्योंकि यहाँ देने वाला स्वयं प्रभु है और लेने वाला तू। और जब लेने वाला उनके नाम पर बांटता है तो वह देने वाला और प्रसन्न होता है। इस व्यवस्था में तू देखेगा कि तेरे चारों ओर मददगार खुद ब खुद खड़े हो रहे हैं, ऐसे लोग जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं, ऐसे अवसर जो केवल तेरे लिए बनाए गए हैं। यहाँ तू यह भी देखेगा कि जो तूने वर्षों पहले अच्छे काम किए थे उनका फल अब कई गुना होकर लौट रहा है। यह व्यवस्था इस धरती की समय सीमा से बंधी नहीं, बल्कि यह अनंत काल तक चलती है। तू यहाँ से जो भी लेगा वह तेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत बनकर जाएगा। इस व्यवस्था में तू अपनी संपत्ति को उस उद्देश्य के लिए लगाता है जो प्रभु के दिल के करीब है। गरीबों को उठाना, टूटे दिलों को जोड़ना, भूखों को खाना देना और दुनिया में उनकी महिमा फैलाना। और जैसे जैसे तू ऐसा करता है, स्वर्ग की आर्थिक व्यवस्था तुझे और ऊंचे स्तर पर ले जाती है। यहाँ तेरे पास इतना होगा कि तू बांटते बांटते भी खत्म नहीं कर पाएगा। तू देखेगा कि तेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तेरे खाते से धन निकलते ही दुगना होकर वापस आएगा। तेरे पास जितने संसाधन हैं वे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तू अब स्वर्ग की आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा है। यह व्यवस्था तेरे जीवन को स्थिर, सुरक्षित और असीम रूप से समृद्ध बना देगी। और तू हर दिन देखेगा कि प्रभु का हाथ तुझ पर है और उनका खजाना तेरे लिए खुला है। और अब जब तू स्वर्ग की आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, प्रभु तेरे साथ एक स्थायी और अटूट अनुबंध कर रहे हैं। यह है प्रभु का स्वर्णिम अनुबंध। यह अनुबंध न कागज पर लिखा है, न किसी अदालत में दर्ज, बल्कि यह तेरे दिल की गहराई और प्रभु के सिंहासन पर पवित्र अग्नि में अंकित है। इसमें प्रभु ने तेरे लिए वचन दिया है कि वे तुझे जीवन भर कमी नहीं होने देंगे। तुझे जो भी चाहिए होगा उससे पहले ही तेरे पास पहुंचा देंगे। वे तुझे ना केवल पर्याप्त देंगे बल्कि इतना देंगे कि तू बांट बांट कर भी खत्म ना कर पाए। इस अनुबंध में यह भी लिखा है कि शत्रु तेरे विरुद्ध कोई योजना बनाएंगे तो वह योजना उनके ही खिलाफ हो जाएगी। तू जिस काम में हाथ लगाएगा उसमें सफलता मिलेगी। तेरे घर में शांति होगी, तेरे परिवार पर आशीर्वाद होगा, तेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और तेरे नाम का सम्मान बढ़ेगा। इस स्वर्णिम अनुबंध के साथ प्रभु ने तुझे अपना प्रतिनिधि बना दिया है। तू अब उनकी संपत्ति, उनकी शक्ति और उनकी महिमा का प्रबंधक है। यह अनुबंध टूट नहीं सकता क्योंकि इसे बनाने वाला स्वयं प्रभु है और उनके वचन कभी असत्य नहीं होते। मैं अनुबंध या मंद तेरे जीवन को एक स्थिरता और सुरक्षा देता है जो इस संसार के किसी बीमा या सुरक्षा योजना से कहीं बढ़कर है। और यह जानकर तू हर दिन विश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि तेरे पीछे स्वयं स्वर्ग की शक्ति खड़ी है। हे परम प्रिय परमेश्वर, आज हम सब मिलकर तेरे पवित्र और अनमोल सामर्थ्य के सामने झुकते हैं, झुके रहते हैं और दिल की पूरी सच्चाई के साथ तुझे पुकारते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ही हमारे जीवन की नींव है, तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारा सहारा है। जब हम अपने जीवन में तरह तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं तब हमें तेरा हाथ पकड़ने की जरूरत होती है, तेरे अनुग्रह की जरूरत होती है, तेरे सामर्थ्य की जरूरत होती है। हे परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तेरे बिना ना हम सांस ले सकते हैं, ना हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं और चाहते हैं कि तू हमें अपने दिव्य आशीर्वाद से भर दे। हे दयालु प्रभु, हमारे मन के प्रत्येक कोने से उठने वाली आवाज सिर्फ तुझे पुकारती है। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, रिश्तों में परेशानी है, स्वास्थ्य में कमी है, परिवार में तनाव है, धन की कमी है, मन में अशांति है, किंतु हम जानते हैं कि तू इन सब पर विजय परमेश्वर है। तेरे नाम के आगे हर बंधन टूट जाता है, हर दर्द मिट जाता है, हर आंसू सूख जाता है। हे प्रभु, अपनी करुणा की दृष्टि हम पर बना, हमें अपनी उपस्थिति से ढांक, ताकि हम हर विपत्ति, हर परीक्षा, हर संकट पर तेरे नाम से विजय प्राप्त कर सके। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान किया और अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया। तेरे बलिदान की ताकत आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करती है। जब हम दोषी होते हैं तब भी तू हमें क्षमा करके नया जीवन देता है। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे अंतर में काम कर, हमारे दिलों को बदल दे, हमारे चरित्र को बना दे। हमें ऐसा बना दे कि हम प्रभु की महिमा को प्रतिफल कर सके।
हमें शक्ति दे कि हम इस दुनिया में तेरा प्रकाश बनकर चल सके, लोगों के लिए तेरे प्रेम के गवाह बन सके। हमारे वचन, हमारे कर्म, हमारे विचार सब तेरे ही अनुग्रह में ढल जाए। हे परमेश्वर पिता, जब हम कमजोर पड़ते हैं तब तू हमें संभाल ले, जब हम टूट जाते हैं तब तू हमें अपने आलिंगन में भर ले, में गिरते हैं तब तू हमें पवित्र कर, जब हम हताश हो जाते हैं तब तू हमें मन की शांति और आशा दे, जब हम भ्रमित होते हैं तब तू हमारे आगे का रास्ता स्पष्ट कर, जब हम निराशा के अंधेरों में घिरे होते हैं तब तेरे प्रेम का प्रकाश हमारी राह रोशन कर दे। आज की इस प्रार्थना में हम तेरे से सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, जिन्हें रोशनी की जरूरत है। हे प्रभु, सब पर अपनी कृपा बरसा, सबको अपने प्रेम में बांध, सबको अपने दिल में समेट। हे परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से आशीर्वाद की याचना करते हैं। तेरे आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सुना है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, सफलता को भी आनंद से भोग नहीं सकते, स्वास्थ्य का भी सुख नहीं ले सकते, परिवार का भी मेल मिलाप नहीं देख सकते, जब तक तेरी कृपा हम पर ना हो। तेरे आशीर्वाद से हमारा मन शांति से भर जाता है, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हमारे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तू अपना अनुग्रह वेल दे, हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारे रिश्तों में एकता और प्रेम बना, हमारे काम धंधों में तरक्की दे, हमारी मेहनत को रंग लाए, हमारी आजीविका में ईमानदारी और सत्य स्थापित हो, हमारे बच्चों को बुद्धि दे, उन्हें अच्छे संस्कार और सुंदर भविष्य दे, हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य और दीर्घायु दे, उन्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रख, हमारे आसपास के लोगों को तेरे प्यार का अनुभव हो, हमारी संगति से उन्हें भी तेरा आश्वासन मिले। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। कोई भी काम तुझसे मुश्किल नहीं, सब कुछ तेरे वश में है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तुझे अस कुछ नहीं। आज हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रबल इच्छा के साथ तेरे चरणों में झुकते हैं और चाहते हैं कि तू हमारे दिलों को बदल दे, हमारे नजरिए को बदल दे, हमें अपने प्यार और सामर्थ्य का अनुभव करवाने, हमारी कमजोरियों को दूर कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें अपनी पवित्रता में ढाल। हमारे अंदर ऐसी भूख जगा जो तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए तड़पे। सुबह से लेकर रात तक हम तेरे साथ चलें, तेरे साथ बातें करें, तेरे मार्गदर्शन पर ही कदम बढ़ाएं। हे दयालु परमेश्वर, हम तुझे आग्रह करते हैं कि तू इस प्रार्थना को सुनकर हम सबको चंगा कर, हमें नई दिशा दे, नए दृष्टिकोण दे, हमारी आध्यात्मिक आंखें खोल ताकि हम देख सके कि तू हमारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद तैयार कर चुका है। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, या तो तू उन्हें दूर कर या हमें इतनी हिम्मत दे कि हम उन बाधाओं को पार कर सकें। हमें विश्राम दे ताकि हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को तेरे चरणों में रखकर निश्चिंत होकर तेरे अनुग्रह का आनंद उठा सके। तेरे वचन में कहा गया है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए आज हम तुझ पर भरोसा करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी जरूरतों को तेरी दया के आगे रखते हैं, अपनी चिंताओं को तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हे प्रभु, हमारे दिलों को इस समय अपने हाथों में ले। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही तू हमारे हृदय को भी गढ़ दे। हमें अपने स्वरूप में ढाल ताकि हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द तेरा गुणगान करे, हमारे हाथों से किया हुआ हर कर्म तेरा आदर करे, हमारे पैरों से उठाया हुआ हर कदम तेरे मार्ग पर चले, हमारी आंखों से देखा गया हर दृश्य तेरी महिमा को प्रतिबिंबित करे, हमारी सोच में हर क्षण तेरे प्रेम का प्रकाश बना रहे। जब हम सुबह उठे तो तुझे धन्यवाद दें, जब रात को सोए तब भी तेरा नाम जपे, जब हम काम पर जाओ तो तुझे अपने साथ लेकर जाइए, जब हम आराम करें तब भी तुझ में विश्राम पाए। हे परमेश्वर पिता, हमारे भीतर जो भी गलत भावनाएं हैं, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच, सबको निकाल फेंक। हमारे अंदर धैर्य, प्रेम, सहनशीलता, दया और सत्य के गुणों को स्थापित कर हमें इतना सक्षम बना कि हम दूसरे लोगों के दुखों को समझ सकें, उनकी मदद कर सकें, उन्हें सही मार्ग दिखा सकें। हमारे शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचे, बल्कि सबको दिलासा मिले, सबको सांत्वना मिले, सबको प्रेरणा मिले।
हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में और इस पूरी धरती पर तेरी शांति की स्थापना हो। युद्ध, नफरत, द्वेष, कलह के स्थान पर तेरा प्रेम, तेरा मेल मिलाप, तेरा दया भाव फैले। हर जीव को पता चले कि तू ही परमेश्वर है, तू ही हमारा रचयिता है और तू ही हमारा उद्धार करता है। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन की तमाम बातों को तेरे सामने रखता हूँ। मेरे भय, मेरी चिंता, मेरे सपने, मेरी तो आकांक्षा, मेरे परिवार की समस्याएं, मेरे भविष्य की योजनाएं। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ जान रहा है और तेरे पास हर समस्या का समाधान है। मुझे सिर्फ ना करना है कि तुझ पर भरोसा रखूं, तेरे वचन का पालन करूं, तेरे पवित्र रास्ते पर चलूं। मैं तुझे आमंत्रित करता हूं कि मेरे जीवन के हर पहलू में तू प्रवेश कर, वहां अपनी रोशनी फैला, हर अंधेरा हटाकर मुझे नई शुरुआत दे। तू मेरी रीढ़ बन जा, मेरी ताकत बन जा, मेरी शरण बन जा, मेरा मित्र बन जा, मेरा मार्गदर्शक बन जा। हे पवित्र आत्मा, आ और मुझे उस सत्य की समझ दे जिसकी मुझे आवश्यकता है। जो उलझने में मन में है उन्हें दूर कर, जो गलत धारणाएं हैं उन्हें सही कर। मुझे पवित्रता और सत्य का अभ्यास सिखा। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तब वह मेरे जीवन में सजीव हो जाए। जब मैं प्रार्थना करूं तब मेरा हृदय तेरे प्रेम से भर जाए। जब मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं तब लोगों को तेरे स्वभाव का अनुभव हो। मेरे प्रत्येक विचार, वाणी और व्यवहार के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। मैं किसी भी पल तुझसे दूर ना जाऊं, तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ता रहूं, तेरे सामर्थ्य से प्रेरित होता रहूं। हे प्रभु, मैं तुझसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अभी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या जो इसे बाद में सुनेंगे, उन सबको तू विशेष रूप से आशीष दे। उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी समस्याओं का हल प्रदान कर, उनकी इच्छा और तेरी इच्छा का मेल करा, ताकि वे भी तेरे मार्ग पर चले। जिनके घरों में अशांति है वहां शांति, जिनके व्यवसाय या काम धंधे में कठिनाइयां हैं वहां प्रगति करा, जिनके रिश्तों में कड़वाहट है वहां मिठास ला, जिनके मन में निराशा है वहां आशा पैदा कर, जिनके जीवन में अंधेरा है वहां प्रकाश फैला। तेरी मर्जी से ही सब कुछ हो, क्योंकि तू ही सर्वोपरि है, तू ही सबका कर्ता धर्ता है। आज मैं तुझसे विनम्र अनुरोध करता हूं, हे प्रभु, कि इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर। तू जानता है कि मैं अपने मन में किस किस बोझ को लिए तेरे सामने आया हूं। तू जानता है कि मेरे विचारों में कहां कहां समस्याएं हैं, मेरे जीवन में कहां कहां संघर्ष है। मैं चाहता हूं कि तू मुझे ऐसा दिल दे जो कृतज्ञता से भरा हो, जो हर पल तेरा धन्यवाद करे, तेरे गुण गाए, तेरी महानता का बखान करे। मुझे ऐसा मन दे जो तुझसे प्रेम करे, दूसरों से प्रेम करे, खुद से प्रेम करे, तेरी सृष्टि से प्रेम करे। मुझे ऐसा तन दे जो स्वस्थ रहे, तरोताजा रहे, तेरे कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहे। मुझे ऐसा भविष्य दे जिसमें तेरी महिमा हो, तेरी सेवा हो, तेरी योजना पूरी हो। हे प्रभु, मुझे माफ करना कि मैं कई बार तेरी इच्छा के विपरीत चल जाता हूँ। कई बार मैं अपने स्वार्थ में फंस जाता हूँ, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए कदम उठाता हूँ, दूसरों का भला सोचने से चूक जाता हूँ। मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से सुधार, मुझे फिर से उठ, मुझे फिर से चलना सिखा। जब मैं गिर तो तू मुझे उठा लेना, जब मैं हार मानूं तो तू मुझे उत्साहित करना, जब मैं अकेला महसूस करूं तो तू मुझे अपने सानिध्य का एहसास देना। मैं मानव हूं, कमजोर हूं, पर तू महान है, शक्तिशाली है, अविनाशी है, अनंत है। तुझ में मैं अपनी पूर्णता पाता हूं, तुझ में ही मैं अपना साहस ढूंढता हूं, तुझ में ही मैं अपनी पहचान ढूंढता हूं। हे प्रभु, जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मुझे दुनिया तुझ में दिखे, जब मैं सांस लूं तो तेरा नाम मेरे अंदर गूंजे, जब मैं कुछ सुबह तो तेरी सांत्वना मुझे घेर ले, जब मैं खुश हूं तो वह खुशी तुझ में पूरी हो। मेरी सारी भावनाएं, सारे विचार, सारे कर्म तेरे हाथों में ही रहे। मुझे जब जब लगे कि मैं अलग दिशाओं में भटक रहा हूं, मुझे वापस तेरे मार्ग पर ले आना। तेरी वाणी को मैं भली भांति सुन सकूं, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूं, तेरे प्रेम में स्थिर रह सकूं। मेरी वाणी में सच्चाई हो, मेरे हृदय में दया हो, मेरे हाथों में सेवा का भाव हो। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू इस धरती पर अपने चमत्कारी हाथ फैला, सब जगह आशीष बरसा। जो किसान मेहनत कर रहे हैं उन्हें अच्छी फसल मिले, जो मजदूर पसीना बहा रहे हैं उन्हें उचित मेहनताना मिले, जो कर्मचारी दिन रात खट रहे हैं उन्हें उन्नति मिले, जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें ईमानदारी से कमाई करने का अवसर मिले, जो सरकारें शासन चला रही हैं उन्हें सद्बुद्धि और न्यायप्रियता दे, जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं
उन्हें धैर्य और सही मार्गदर्शन की भावना दे। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्ञान की गहराई और समझ दे। जो डॉक्टर रोगियों का इलाज कर रहे हैं उन्हें करुणा और कुशलता दे। जो पुलिस या सेना देश की सुरक्षा में लगे हैं उन्हें साहस और समर्पण दे। सब तेरा ही नाम जपे, सब तेरा ही गुण गाए, सब तेरी ही इच्छा पूरी करें। हे प्रभु, हमारे भारत देश में भी तू अपने आशीर्वाद की वर्षा कर। यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियों, अनेक धर्म हैं, लेकिन तू सबका परमेश्वर है, सबका पिता है, सबका उद्धार करता है। हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना सिखा। हमें एकता में बांध, हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का भाव दे। हमें नैतिकता और सदाचार सिखा। हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन हो, हमारी सोच विशाल हो, हमारा हृदय खुला हो। हम दूसरों के प्रति सहनशील और दयावान बने। जहां जहां अनैतिकता या अन्याय हो रहा है वहां तू न्याय स्थापित कर। सच को सामने ला, बुराई को हटाकर भलाई को मजबूत कर। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों का भला सोचे, ऐसा दिमाग दे जो सृजनात्मकता से भरा हो, ऐसा व्यक्तित्व दे जो प्रेरणादायक हो। हमारी हर सांस में तेरा एहसास हो, सोच में तेरी योजना हो, हर निर्णय में तेरी सलाह हो। हे परमेश्वर, हम तुझसे गुजारिश करते हैं कि तू हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी आशीर्वाद दे। सुबह उठकर तेरी स्तुति कर सके, रात को सोते समय भी तुझे धन्यवाद दे सके, काम पर जाने से पहले, रास्ते में चलते समय, घर लौटते समय, भोजन करते समय, कोई भी कार्य करते समय। वी वॉन्ट टू कीप यू इन आवर हार्ट्स। हमें तेरे साथ जीना सिखा, तेरे साथ चलना सिखा, तेरे साथ हंसना सहना सिखा। हमें हर दिन नए अवसर दे। हमें अपनी गलतियों से सीखने का साहस दे। हमें दूसरों को क्षमा करने का मन दे। हमें अपने दोषों को सुधारने का विवेक दे। जब हम सफल हो तो घमंड से बचा, जब हम असफल हो तो हताशा से बचा। दोनों ही स्थितियों में तेरी कृपा पर निर्भर रहना सिखा। हे प्रभु यीशु, तेरा बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तूने अपनी जान देकर हमें पाप के दासत से मुक्त किया। तूने हमें नया जीवन दिया, आशा दी, प्रेम दिया। तेरा पुनरुत्थान हमें बताता है कि मृत्यु पर विजय है, कि अंधकार पर उजाले की जीत होती है, कि आशा कभी नहीं मरती। हमें अपने जीवन में तेरे पुनरुत्थान का अनुभव करने दे। जिन बातों में हम मरे हुए हैं, कड़वाहट, नफरत, घृणा, निराशा, उनसे हमें जीवित कर। हमें अपने पवित्र नाम से नया जीवन दे, नई उमंग दे, नया उत्साह दे। जब हम डगमगाए तब हमें थाम लेना, जब हम हिम्मत हारे तब हमें अपने पंखों के नीचे शरण देना। हे प्रभु, हमारे मुख से निकला हर शब्द आज तुझे पुकार रहा है। आ हे प्रभु, आ हमारे बीच, आ हमारे हृदय में, आ हमारे घरों में, आ हमारे समाज में, आ हमारे राष्ट्र में, आ इस पूरी धरती में। आ अपने प्रेम का ऐसा वातावरण बना दे जहां कोई भी टूटा हुआ ना रहे, कोई भी उदास ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी प्यासा ना रहे। हमें यही तो सीखना है, तुझे अपने अंदर बसाना, ताकि हम जहां भी जाएं तेरी महिमा प्रकट हो। हमारी जुबान पर तेरी स्तुति रहे, हमारे हाथों में तेरे सेवा के कार्य रहे, हमारे पैरों में तेरे मार्ग की यात्रा रहे, हमारे दिल में तेरी करुणा रहे। हम किसी से बैर भाव ना रखें, बल्कि सबको माफ कर दें, सबके लिए प्रार्थना करें, सबको गले लगाएं, सबको अपना मित्र समझें। हे परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना में हम विशेष रूप से उन लोगों को याद करते हैं जो विपत्ति में है, जो अस्पताल में रोग से जूझ रहे हैं, जिनके शरीर को बीमारी ने जकड़ रखा है, जिनका मन निराश है। हे प्रभु, उन्हें छूकर चंगा कर। जो आर्थिक तंगी में है, जिनका कारोबार ठप पड़ा है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो कर्ज में डूबे हैं, हे प्रभु, तू उनकी जरूरतों को पूरा कर, उन्हें नई राह दिखा, उन्हें परिश्रम करने की शक्ति और अवसर दे, और उनकी ईमानदार मेहनत को रंग ला, जो अपने रिश्तों में खटास या टूटन का अनुभव कर रहे हैं। पति में मनमुटाव है, माता पिता और बच्चों में दूरी है, सगे संबंधियों में विवाद है। हे प्रभु, तू मेल मिलाप करा, प्रेम की नदी बहा, संवाद का पुल बना, अभिमान को तोड़, विनम्रता को जन्म दे, धैर्य को बढ़ा। जो मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता से ग्रस्त है, जिन्हें रात को नींद नहीं आती, जो अकेलेपन का दर्द झेल रहे हैं, हे प्रभु, तू उनके मन पर अपनी शांति का मरहम लगा। उन्हें सहयोग और समझ वाले लोग दे, उन्हें अपने प्रेम का एहसास करा, ताकि वे जाने कि वे कभी अकेले नहीं हैं, तू सदैव उनके साथ है। हे प्रभु, हम बच्चों और युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं
जो आने वाले भविष्य के निर्माता हैं। उन्हें विवेक और सही दिशा दे, उन्हें बुरे प्रभावों से बचा, उन्हें शिक्षा में उत्कृष्टता दे, उन्हें चरित्रवान बना, उन्हें इतनी जिज्ञासा दे कि वे ज्ञान की खोज करें, इतनी नम्रता दे कि वे बड़ों का सम्मान करें, इतनी संवेदनशीलता दें कि वे दूसरों के दर्द को समझें। उन्हें अनुशासन और आदर्शों का पाठ पढ़ा, उन्हें साहस और संकल्प शक्ति दे ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। उन्हें अच्छे दोस्त दें, अच्छे मार्गदर्शक दें, उन्हें तेरे ज्ञान में विकसित होने का अवसर दें। उनके हृदय में तेरे प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति गर्व हो, समाज के प्रति जिम्मेदारी हो, परिवार के प्रति आदर हो, स्वयं के प्रति सम्मान हो। हे परमेश्वर, हम बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का लंबा समय मेहनत, संघर्ष, त्याग, सेवा में बिताया। उन्हें स्वास्थ्य दे, उनका सम्मान बना रहे, उन्हें अकेलापन ना महसूस हो, उनके अनुभवों से हम सीख सकें, उनकी सलाह से हम आगे बढ़ सकें। उनकी उपस्थिति हमें आशीष दे, उनका स्नेह और आशीष हमें मिले, उनकी प्रार्थनाओं का फल हमें मिला करे, उनका मन प्रसन्न रहे, उनकी सोच सकारात्मक रहे, उनकी आत्मा में तेरी शांति बनी रहे, जिससे वो तेरे हकदार हैं, वो उन्हें मिलती रहे और हम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहें। हे प्रभु, इस धरती की रक्षा कर जो तूने हमें उपहार के रूप में दी है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों, सब की रक्षा कर हमें जागरूक बनाए ताकि हम पर्यावरण कोषित ना करें, हम संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, हम तेरी सृष्टि का आदर करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, सुंदर और समृद्ध संसार छोड़ जाए। हमारे मन में कृतज्ञता का ध्यान रहे कि तूने हमें इतनी सुंदर दुनिया दी है, हमें स्वस्थ शरीर दिया है, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों का जीवन बेहतर बनाने का अवसर दिया है। हे प्रभु, इस प्रार्थना का अंत भी तेरे ही नाम में करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी प्रार्थना कभी शुद्ध ना हो। हमारे होंठ भले ही बंद हो जाए, पर दिल की धड़कन हर क्षण तुझे पुकारती रहे, आत्मा का स्वर निरंतर तुझे आवाज लगाता रहे, हमारे जीवन की गवाही तुझे महिमा देती रहे। हमें ऐसा बना कि हम हर पल तेरे प्रेम से जुड़े रहें, तेरे अनुग्रह से भरे रहे, तेरी इच्छा में जीते रहे, चाहे मौसम जैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। हमारी आंखें हमेशा तुझ पर टिकी रहे, हमें एहसास रहे कि तू कभी साथ नहीं छोड़ता, तू हमेशा हमारे साथ चलता है। हमारे अच्छे और बुरे समय में, हमारी सफलताओं और असफलताओं में, हमारी शक्तियों और कमजोरियों में, सब जगह हर पल तू साथ रहता है। हे प्रभु, तेरे सामने हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी भावी पीढ़ी को, अपने समाज को, अपने देश को और पूरी दुनिया को समर्पित करते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज आए, तेरी महिमा प्रकट हो। हमें अपने हिसाब से चलने की जिद न रहे, बल्कि तेरी योजना पर भरोसा रखने का साहस रहे। जब भी हमारी योजना असफल हो, हम हताश ना हो, बल्कि समझे कि तेरी कोई बड़ी योजना होगी। जब भी कोई दरवाजा बंद हो, हम डरे नहीं, बल्कि समझे कि तू कोई और दरवाजा खोलने वाला है। हमारी सोच सीमित है, पर तू असीम है। हमारी पकड़ छोटी है, पर तेरा हाथ विशाल है। हमारी दृष्टि कमजोर है, पर तू अचूक है। हमारे संकल्प डगमगा है, पर तू अटल है। तेरे आगे हम खुद को विनम्रता से सौंपते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, हमारा मित्र है, हमारा मार्गदर्शक है और हमारे संपूर्ण अस्तित्व का स्रोत है। हे प्रभु, तू ही हमें दृढ़ बना, सक्षम बना, विजय बना। कोई शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा ना हो पाए, कोई बंधन हमें रोक ना पाए, कोई परीक्षा हमें तोड़ ना पाए, कोई आपदा हमें हिला ना पाए। तेरे नाम में हम सब कुछ सह सकते हैं, तेरे नाम में हम सब कुछ जीत सकते हैं। हमें विश्वास की ढाल दे, उद्धार का टोप, धर्म की झलम ढाल, सत्य की पेटी, पवित्रता के जूते और आत्मा की तलवार। यह सभी आत्मिक हथियार दे ताकि हम अंधकार से लड़ सके, पाप से लड़ सके, बुराई से लड़ सके और विजय पा सके। हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, दूसरों की भलाई का इच्छुक बने, दूसरों की सेवा को तत्पर बने। हे परमेश्वर, जब हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हृदय में एक अनोखी गर्मजोशी महसूस हो रही है, एक अनोखा विश्वास जाग रहा है, एक अनोखा प्यार उमड़ रहा है। ऐसा लगता है कि तेरी पवित्र आत्मा हमें स्पर्श कर रही है, हमारे घाव भर रही है, हमारे बंधनों को काट रही है, हमारे कष्टों को मिटा रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि तेरी रोशनी हमारे अंधेरे में चमक रही है, तेरी शांति हमारे मन की उथल पुथल को
शांत कर रही है। तेरी करुणा हमारे अपराध बोध को धो रही है। तेरी क्षमा हमारे पापों को दूर कर रही है। हम वाकई अभिभूत हैं, तुझसे बात कर सके, तुझे अपनी आवश्यकताएं बता सके, तेरा प्रेम और आशीर्वाद मांग सके। हे प्रभु, जिन व्यक्तियों के में कोई खास प्रार्थना है, कोई अर्जी है, कोई सवाल है, तू उसे सुन, उस पर काम कर।